आप सभी ने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी ही होगी। अच्छा बात नहीं है जो कि एक क्राइम ड्रामा एंड पॉलिटिक्स सोशल रियलिज्म पर बेस्ड मूवी थी, जिसमें क्राइम सीन्स मार धाड़ काफी हद तक दिखाया गया है। एंड इसका मेन कैरेक्टर सरदार खान यानी हमारे मनोज बाजपेयी जी थे, जिसमें उनका कैरेक्टर बिल्कुल दबंग स्टाइल, पावर एंड ईगो टाइप का था, जो उनकी पर्सनैलिटी से काफी सिंक था। मनोज बाजपेयी एक ऐसा एक्टर है जिनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी कम है, लेकिन उनकी एक्टिंग उतनी ही इम्पैक्टफुल। उन्होंने हमेशा अपने रोल को रियलिस्टिक और रिलेटेबल बना के रखा, चाहे वो फिल्म हो या फिर वेब सीरीज। आज भी जब ऑडियंस कंटेंट ड्राइवन स्टोरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी जी की एक्टिंग काफी नेचुरली एंड रिलेवेंट लगती है। उनके कैरेक्टर काफी रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल लगते हैं और शायद इसी वजह से ऑडियंस उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की एक्टिंग स्टाइल, उनके करियर डिसीजंस और बात करेंगे उन फैक्टर पर जो उन्हें आज के चेंजिंग सिनेमा में भी कंसिस्टेंट एंड सबसे डिफरेंट बनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बेलवा में 23 अप्रैल 1969 को मनोज बाजपेयी जी का जन्म होता है। वो एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मनोज बाजपेयी जी एंड उनकी फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। इवन उनके फादर तो उन्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे, बट हमारे बाजपेयी जी को एक्टिंग का भूत इस कदर सवार था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे लीजेंडरी एक्टर को देखकर अपना पूरा फोकस और इंटरेस्ट थिएटर और एक्टिंग की तरफ कर लिया। बट ये सफर उतना आसान नहीं था। घर के बड़े बेटे होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उनके हाथ में आने लगी थी, इसलिए वे महज 17 साल की उम्र में बिहार से दिल्ली आ गए, जहां उनका ड्रीम कुछ बड़ा हासिल करने का था। देन उन्होंने रामजस कॉलेज से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा एंड इसी के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेंगे। बट ये ख्याल क्या मनोज के दिमाग में अब आया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बाजपेयी जी 7th स्टैंडर्ड में थे तभी से उन्होंने ये एक ड्रीम बना लिया था कि NSD में एडमिशन लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सपना भी मनोज के लिए एक सपना ही रह गया, क्योंकि NSD के एंट्रेंस एग्जाम में बैक टू बैक 3 रिजेक्शन मिलते चले गए और उसके बाद से मनोज बिल्कुल टूट से गए। इस फेज में उनका फाइनेंशियल और मेंटल प्रेशर भी काफी बढ़ गया था। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया एंड निशांत नाट्यम मंच के साथ काम करते हुए उन्हें थिएटर डायरेक्टर बैरी जोन के अंडर ट्रेनिंग मिली। अगर आप बैरी जोन से वाकिफ नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही शख्स है जिन्होंने शाहरुख खान, समीर सोनी, साइनी आहूजा, फ्रीडा पिंटो जैसे स्टार एक्टर्स को एक्टिंग सिखाई है। थिएटर से बाजपेयी जी को डिसिप्लिन, पेशेंस और कैरेक्टर को समझने का तरीका सिखाया जाता है। इसके बाद वो मुंबई जाने का डिसाइड करते हैं, बट मुंबई जाने के बाद भी उन्होंने कई रिजेक्शन को फेस किया एंड उन्हें कई सालों तक काम नहीं मिला। उन्हें बार बार रियलाइज करवाया गया कि उनका लुक या उनका इमेज बॉलीवुड के टाइपिकल हीरो स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। बट आखिरकार उनका फिल्म डेब्यू हुआ 1994 में आई दुर्होकाल, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया, पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने काफी इम्पैक्ट छोड़ा। इसके बाद आई बैंडिट क्वीन, जिसमें उन्होंने अगेन एक छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल किया। उसके बाद आता है मनोज बाजपेयी जी के लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1998 में राम गोपाल वर्मा की मूवी सत्या, जो कि मनोज बाजपेयी के करियर का टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें मनोज बाजपेयी जी ने भीखू मात्रे का कैरेक्टर रोल प्ले किया। मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। जिसमें ना कोई ग्लैमरस था, ना ही कोई टाइपिकल हीरो जैसा एक्शन, बट फिर भी ये फिल्म एंड मनोज बाजपेयी जी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इस रोल के लिए मनोज बाजपेयी एंड फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भीखू मात्रे के कैरेक्टर को देखने के लिए लोगों ने 150 से भी ज्यादा बार मूवी देखी। आप सोच सकते हैं कि कैरेक्टर का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री ने उन्हें सीरियस लेना शुरू कर दिया। इस मूवी के बाद भी उन्होंने सेफ या फॉर्मूला बेस्ड मूवी चूज नहीं की, बल्कि जो मूवी उन्हें मिली उसका पूरा एडवांटेज उठाया। जैसे कौन, सूल और पिंजर जैसे प्रोजेक्ट में उनके कैरेक्टर लेयर्ड और इंटेंस थे। फिल्म सूल में वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई दिए, जिसको काफी अप्रिशिएट किया गया और इस फिल्म के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड से ऑनर किया गया। बाद के सालों में उन्होंने कॉमर्शियल सिनेमा में भी काम किया, जैसे वीर जारा, LOC कारगिल और अक्स। इस फेज में भी वो ना ही सुपरस्टार बने और ना ही इंडस्ट्री से गायब हुए, बल्कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एक्टर के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, जो कि मनोज बाजपेयी के करियर का एक बड़ा एंड इम्पैक्टफुल मूवी रहा एंड इस मूवी को यंग ऑडियंस ने काफी पसंद किया।
यहीं से मनोज बाजपेयी जी की एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी थी। इस फिल्म के बाद उनका करियर एक बार फिर डिस्कशन में आया। इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रोजेक्ट्स में काम किए, जैसे स्पेशल 26, अलीगढ़, बुद्धिया सिंह, नाम शबाना जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्हें और अच्छा खासा फेम मिला। फिल्म अलीगढ़ में उन्हें एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का रोल प्ले किया। ये मूवी उनके करियर का सबसे सेंसिटिव परफॉर्मेंस माना जाता है। इस रोल में एक्टिंग से ज्यादा एम्पैथी पर फोकस किया गया और इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म को इतना फेम नहीं मिला। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद मनोज बाजपेयी जी का करियर और ज्यादा रिलेवेंट हो गया। 2019 में आई वेब सीरीज द फैमिली मैन, ये उनके करियर का एक नया माइलस्टोन बना, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मैन का रोल प्ले किया, जिससे ये वेब सीरीज मिडिल क्लास ऑडियंस से सबसे ज्यादा कनेक्ट एंड रिलेट कर पाया। इसके बाद से मनोज बाजपेयी वेब सीरीज पर मेनली फोकस रहे, जैसे द फैमिली मैन सीजन 2 और किलर सूप जैसे प्रोजेक्ट्स आए। OTT पर उनका काम ये दिखाता है कि वो बदलते स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के साथ वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। एंड रिसेंट टाइम में आती है मनोज बाजपेयी जी की एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे मनोज बाजपेयी जी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। सो बात कुछ ऐसी है, मनोज बाजपेयी जी की नेटफ्लिक्स पर एक मूवी ट्रेलर रिलीज हुई जिसका टाइटल घूसखोर पंडित था, जिससे पंडित एंड ब्राह्मण कम्युनिटी वाले काफी लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए एंड सोशल मीडिया पे भी इस मूवी के कास्ट को काफी ट्रोलिंग फेस करना पड़ा एंड इस मूवी के टाइटल को बदलने की मांग चलने लगी। ये मैटर सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुका, बल्कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म के खिलाफ FIR भी फाइल हुई, जिसमें मनोज बाजपेयी जी और डायरेक्टर नीरज पांडे जी को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। जिसके बाद मनोज बाजपेयी जी ने क्लैरिफाई किया कि हम किसी कास्ट या रिलीजन को एम नहीं कर रहे, बल्कि हमने तो इस मूवी को करप्शन के मुद्दे पर एम करते हुए बनाया है। अब क्या मूवी मेकर्स इस मूवी के टाइटल को चेंज करेंगे या नहीं, प्लीज कमेंट इन द बिलो। एंड ये कंट्रोवर्सी फिलहाल शांत हो गई है। तो ये थी मनोज बाजपेयी जी के लाइफ की एक अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। मनोज बाजपेयी जी एक ऐसा एक्टर है जो बिना एक्टिंग की बेसिक सिंप्लिसिटी खोए आज के टाइम में फिल्म्स और वेब सीरीज दोनों में सेलेक्टिवली काम कर रहे हैं। उनका करियर ये दिखाता है कि एक्टिंग फेम या सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से होती है। मनोज बाजपेयी जी को मल्टीपल नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिले, लेकिन फिर भी वो शुरुआत से ही एक लाउड स्टार के टाइप में नहीं रहे, बल्कि एक गुड लुकिंग साइलेंट परफॉर्मेंस के टाइप में रहे, जो हर फेज में अपनी एक्टिंग को ऑडियंस के लिए एंजॉयबल बनाता है।